हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपके अपने चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि जीबीपी जेपीवाई अभी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि किस तरह से उसका प्राइस मूवमेंट आगे बढ़ने वाला है। लेकिन कल की जिस तरफ से कैंडल बनी और उसकी बॉडी बड़ी बनी, वैल्यूम भी हाई बना और ऊपर की बिक्स छोटी बनी, नीचे कोई बिक्स नहीं बनी, तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि लगता है कि मार्केट में अब रिवर्सल होने वाला है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है। और अगर हम RSI चेक करेंगे तो वहाँ पर भी ओवर बाट ओवर बाट कंडीशन आ गई है। हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाए। जैसे कि देखिए, परसों की कैंडल ये है, ये वाली कैंडल, जिसमें ऊपर की एक लंबी बिक है और नीचे एक छोटी बॉडी है। और इसके बाद में कल जो कैंडल बनी वो कैंडल बहुत कुछ बताती है हमें, अगर हम ध्यान से देखें तो। ये है हमारी कल की कैंडल, मैं आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी है कल की कैंडल और इसका वॉल्यूम है ये, ठीक है। अब देखिए, नीचे कोई बिक नहीं है और ऊपर एक अच्छी खासी बिक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्राइस जब ओपन हुई कल के सेशन में तो सेलर्स मार्केट में थे ही नहीं, यानी कि सेलर्स थे वो मार्केट में सिर से खारिज थे। तो बायर्स एक्टिव थे और बायर्स ने हैवी बाइंग की, पूरे दिन बाइंग की उन्हें। और बाइंग करने के बाद में वो यहाँ तक आए और फिर उन्होंने यहाँ पर उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा या फिर प्रॉफिट्स वगैरह बुक किए होंगे। और प्रॉफिट्स वगैरह बुक करने के बाद में फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आई और यहाँ आकर के क्लोज कर दिए वो लोग, ठीक है। ये अपना ओपन हो गया और ये अपना क्लोज हो गया और ये अपना हायर हाई हो गया। अब ये बताती है यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर सेलर्स का एक्टिव होना हो सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये प्रॉफिट की बुकिंग है, क्योंकि जो भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाई किया होगा वो डेफिनेटली इस लेवल पर आने के बाद में वो डर गया होगा और अपने प्रॉफिट्स वगैरह बुक करने के बाद में प्राइस थोड़ी सी नीचे गिरी होगी और यहाँ पे क्लोज हो गई है। और आज की कैंडल अब देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक लेकर के आए और फिर बायर्स ने एक्टिव हुआ और एक लंबी बिग बनाई। और अभी फिलहाल प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। मे भी चांसेज हैं कि काश तक यहाँ तक प्राइस यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये आज के कैंडल का पूरा ओवरव्यू है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि बाई की अपॉर्चुनिटी आप देखते रहिए। जैसे ही आपको सिग्नल मिले, एक अच्छा वॉल्यूम मिले, एक अच्छी पूरी फुल बैंड बॉडी की कैंडल मिले, तो आप बाई में जा सकते हैं, ओके। लेकिन उसके पहले अगर आप 4 आवर या 1 आवर पे अगर आप एंट्री करते हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ बाई करना है। तो चलिए अब हम गोल्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड की मार्केट में क्या होने वाला है और क्या हम ट्रेड ले सकते हैं वहाँ पे या नहीं ले सकते। देखिए, कल मैंने बताया हुआ था कि देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल परसों की है, ये इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए कल की जो बनी कैंडल वो ये कैंडल बनी, भले ही मार्केट भले ही थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, लेकिन कल का जो मूवमेंट था प्राइस का वो नेगेटिव ही रहा। आज ये भले ही कैंडल ग्रीन बना रही है लेकिन हमें बाई में नहीं जाना है। देखिए, हम कभी भी ट्रेड करेंगे ना, तो अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे ना तो वो हमें नुकसान ही होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। बड़े प्लेयर के जो फुट प्रिंट हैं हमें उनको फॉलो करना है। तो जब तक हम इनको फॉलो करेंगे तभी हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज करते रहेंगे और सारा टाइम और पैसा ज़्यादा रहेगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज भी हम गोल्ड में बाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल का जो कैंडल है वो रेड है, ऊपर एक लंबी बिक है और आज भले ही थोड़ा सा प्राइस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये मूव जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। अगर आज का कैंडल देखो यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल काम कर रहे हैं, एक सपोर्ट लेवल ये हो गया और एक सपोर्ट लेवल ये हो गया। तो अगर ये दोनों सपोर्ट लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और प्राइस ऊपर गई तो डेफिनेटली हम कल बाई में जा सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में
आपको थोड़ा बहुत सिग्नल मिल सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो फॉल्स भी हो सकता है, हर सिग्नल जेन्युइन नहीं होता। तो थोड़ा सा आप इस बात को गौर कीजिएगा कि गोल्ड में बाय करते वक्त आप जो जो आप ट्रेड का जो ट्रेड की होल्डिंग है उसको आप बहुत कम टाइम में कीजिएगा। मीन्स 15 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे में आप ट्रेड से एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि हमें बुलिश का सिग्नल नहीं मिला है। जब तक ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी ना बन जाए, वॉल्यूम इससे बड़ा ना हो जाए और बॉडी बड़ी ना हो जाए, तब तक हम बाई में लंबे समय तक इसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं कि गोल्ड यूरो एसडी में देख लेते हैं कि यूरो एसडी में क्या होने वाला है। देखिए वही चीज़ यूरो एसडी में भी हो रही है। कल इसने जो प्राइस का मूवमेंट हुआ उसमें बिल्कुल ही ये कंफ्यूज है कि मार्केट में क्या करना चाहिए। कल की प्राइस ने हमें कंफ्यूज कर दिया। ये कल की रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये बॉडी बहुत छोटी है, बिक्स ऊपर नीचे बड़े हैं और कल की वॉल्यूम भी छोटी है। तो ये और ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि कल जो ट्रांजैक्शंस हुआ था वो परसों के मुकाबले में कम हुआ था, यानी कि जितना लेन देन परसों हुआ था उससे कम लेन देन कम हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कम इंटरेस्टेड थे कल, जिसमें से प्राइस तो गिरी लेकिन बहुत मिनिमम सी गिरी। पहले जो सेलर थे जब वो मार्केट में एक्टिव हुए तो वो पहले जो बायर थे जब वो मार्केट में एक्टिव हुए तो उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और फिर उन्होंने सेलिंग की। फिर यहाँ आने के बाद फिर वो कन्फ्यूज हो गए, मार्केट में बायर एक्टिव हो गए और फिर उन्होंने बाइंग की और यहाँ पे क्लोज हुआ। यानी कि जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ लगभग वहीं पे क्लोज हो गया। तो जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस है, जो फोर्स है, वो लगभग बराबर है। तो इससे ये हमें इंडिकेशन मिलता है कि अभी पार्टिसिपेंट्स में इनडिसीजन का माहौल है। अभी वो कंफ्यूज है कि हमें प्राइस को किस तरफ लेकर के जाना है। हालांकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है और ये कैंडल पहले बनी है और ये कैंडल उसके पहले बनी है, वॉल्यूम भी छोटा है। तो हमें जहाँ तक ऐसा लगता है कि अभी पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज्ड हैं प्राइस के मूवमेंट को लेकर के, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। हमें तो बाय में बिल्कुल भी नहीं जाना है जब तक हमें इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना कर दे। हम सेल में जा सकते हैं, लेकिन 4 आवर और 1 आवर के कैंडल्स का कंफर्मेशन लेने के बाद में हम आज थोड़ा बहुत सेल में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वाइट कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, ये हो सकता है कि नीचे आ जाए। तो हमें इसका वेट करना है और अगर हमें इंटरडे करनी है तो 1 आवर और 4 आवर पे एक कंफर्मेशन लेने के बाद में हम जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 4 आवर पे क्या बोला। देखिए ये अपना है 4 आवर का चार्ट। अब आप यहाँ पे ऐसे 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं इस लेवल पे। अब अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया विद हाई वैल्यू, तो हम बाई में जा सकते हैं और हमारा टारगेट कम से कम ये होना चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। बट ये रिस्की है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वो नेगेटिव है। तो अगर हम बाय में जाएंगे तो ओवरऑल ट्रेंड अगर नेगेटिव है, यानी कि जो हैवी प्रेशर है वो सेलिंग का है, तो हमें बाय में जाने से थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए हमें फ़िलहाल इस लेवल को कवर करना है और जैसे ही इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करती है तो हम सेल में जा सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा सकते हैं और टीपी कम से कम यहाँ पे या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का एनालिसिस है। फिर भी आप देखते रहिएगा और थोड़ा सा वॉल्यूम का एनालिसिस करते रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।